रोटेट करके हम देख सकते हैं। रात का वक्त है तब भी इसमें इंफ्रारेड लगा हुआ है। कवरिंग एंजल जो ये उड़ता है लगभग 100 से 120 मीटर हाइट तक ये जाता है और ये 5 किलोमीटर डायमीटर को ये कवर करता है। मान के चलिए 175 मीटर। 175 मीटर। हाँ जी। अच्छा, इसमें किसी को कोई नुकसान होता है क्या? इसमें का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये है हथियार हमारी सेना के पास, और इन्हीं हथियारों के दम पर हमारे प्रदेश की सुरक्षा बनी हुई है और इसी सुरक्षा की बात भी होती है। ये पुलिस के सुरक्षा की दृष्टि से देखिए, ये स्टॉल लगी है। तमाम स्टूडेंट्स यहाँ पर जो आप देख रहे होंगे, देख रहे हैं इस प्रदर्शनी में, और देखकर जानकारी भी जुटा रहे हैं, लोग सेल्फी भी ले रहे हैं। ये हमारे स्मार्ट पुलिसिंग है, ये उत्तर प्रदेश की स्मार्ट पुलिसिंग है। तमाम बड़े आप ये देख रहे होंगे असले लगे हुए हैं, और इनकी सबकी अलग अलग खासियत है। हम किसी अधिकारी से बात भी करने की कोशिश करेंगे, क्या क्या जो यहाँ पर हथियार हैं, क्या क्या इनकी विशेषता है। सर, कोई बात कर सकते हैं आपसे? सर, ये इतने हथियार प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ, और मुझे लग रहा है जितने लोग प्रदर्शनी में आ रहे हैं वो भी शायद पहली बार देख रहे हैं। क्या क्या खासियत है, क्या क्या नाम है इनका? सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ये है रॉकेट लॉन्चर, लाइट वेट रॉकेट लॉन्चर। इसके थ्रू जो कोई आइसोलेशन बिल्डिंग में अगर कोई एनिमी छिपा हुआ है या कोई टेररिस्ट छिपा हुआ है और हमें पता है कि हमारे कोई पब्लिक के बंदे उसके अंदर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उसको इसी से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर अगला आप जो देख रहे हैं ये कॉर्नर शॉट गन। कॉर्नर शॉट गन के थ्रू हम जो किसी भी कॉर्नर में या किसी कमरे में छिपे हुए खुद को बिना एक्सपोज करते हुए, इसमें से कैमरा लगे हुए हैं, कैमरा के थ्रू हम उसको एम पे लेके स्क्रीन के द्वारा और उसको न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद ये सब मशीन गन MP5 है। ये क्लोज क्वार्टर बैटल के लिए यूज़ की जाती है। शॉर्ट रेंज की जो भी लड़ाइयाँ होती है, रूम इंटरवेंशन में ज़्यादा 20-25 फीट का रूम होता है, उसके अंदर क्लोज लड़ाई करने के लिए ये सब मशीन गन है। फिर उसके बाद में ये फाइबर स्कोप कैमरा है। अगर किसी रूम के अंदर कोई आतंकवादी छिपा हुआ है तो हम अगर हर रूम में जाएंगे तो हमें टाइम लग जाएगा ऑपरेशन को कंप्लीट करने में। तो हम क्या करते हैं, इस कैमरे को, इस जो फाइबर स्कोप है इसको हम डाल देते हैं किसी भी ऐसी जगह से जिससे ये कमरे के अंदर चला जाए। फिर उसके बाद इसको 360 हम रोटेट कर सकते हैं, चारों तरफ रोटेट करके हम देख सकते हैं। रात का वक्त है तब भी इसमें इंफ्रारेड लगा हुआ है। इंफ्रारेड की सहायता से हम रात में भी क्लियरली देख सकते हैं। ये TFT स्क्रीन, इस पे हम आसानी से देख सकते हैं। ये है AK-47 विद UBGL। ये क्या है कि एक अंडर बैरेट ग्रेनेड लॉन्चर भी साथ में लगा हुआ है, और एक AK-47 ये असॉल्ट राइफल है जिसे सभी लोग जानते हैं, बहुत ही फेमस राइफल है। अगर सामने की कोई लड़ाई है, जैसे फ्लैट ट्रेजेक्ट्री की जो लड़ाई होती है, उसमें हम AK-47 का उपयोग करते हैं जिससे हम एनिमी को न्यूट्रलाइज करते हैं। अगर वो किसी पक्की आड़ के पीछे चला जाता है तो हम क्या करते हैं कि ग्रेनेड को भी हम उससे फायर करके उसको बर्बाद कर सकते हैं। हाँ, दीवार के साइड में या किसी आड़ के पीछे तो हम ग्रेनेड को फायर कर देंगे, तो ग्रेनेड जाके उसके पीछे जाके फटेगा, तो सराउंडिंग 20 यार्ड्स उसका किलिंग एरिया होता है, उस एरिया में होगा तो वो बर्बाद हो जाएगा। नेक्स्ट ये है स्नाइपर राइफल। जब कभी भी हमें दुश्मन को दूर से न्यूट्रलाइज करना होता है तो हम अपने स्नाइपर्स लगा देते हैं, क्योंकि जैसे दुश्मन का इलाका है उसमें जाना सही नहीं रहता है, क्योंकि उसमें जाएंगे तो हमारी भी कैजुअलिटी हो सकती है। तो हम दूर से ही, हमारा स्नाइपर क्या करता है, उसे स्पॉट करता है कितनी डिस्टेंस पे है, फिर उसके बाद में मेन स्नाइपर जो होता है उसको एम पे लेके उसे न्यूट्रलाइज करता है। कुछ ऐसी गनें भी हैं, बताते हैं कि ओसामा को उसी से मार के गिराया गया था, जो विदेशी गन है ऐसी, जिसमें अमेरिकन गन्स होती है, वो जैसे M4 कार्बाइन उनकी होती है, उसके द्वारा वो लोग न्यूट्रलाइज किए। नहीं, वो अपने पास नहीं होती, हम लोग के पास दूसरी गनें हैं। तो भी जो आप हमारे उत्तर प्रदेश के हथियार हैं, ये कॉर्नर गन है। अगर साइड में भी अपने आप को बिना दिखाए, ये जो बने हुए ग्लिप्स भैया, इनका क्या? देखिए सर, ये शॉकिंग ग्लव्स है। किसी भी व्यक्ति को अपने से दूर हटाने के लिए इसमें 6 वोल्ट का करंट है। इसमें एक सेल लगता है जिसको ये P पावर बटन है, इसको ऑन करने के बाद हम इस ग्लव्स को पहनते हैं और किसी भी व्यक्ति को अगर हम ग्रिप करते हैं तो हमसे दूर चला जाता है। ये वीडियो टार्च है हमारे पास, जो UP STF के पास है केवल, बाकी उत्तर प्रदेश में किसी के पास भी नहीं है। इसकी खासियत ये है कि हम इसको जलाते हैं, इससे फोटो करते हैं और वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसकी खासियत ये है। ये पाइपर बाल पिस्टल है। अभी आपने सुना होगा बहराइच दंगा हुआ था, बहुत बड़ी हिंसा हुई थी, तो ये UP STF लगी थी जिसमें भीड़ को तितर बितर करने के लिए इसका प्रयोग होता है। इसका प्रयोग इसलिए होता है कि इसमें एक राउंड आता है ऑरेंज टाइप का, जैसे बच्चों को देखा होगा, बच्चों के उसमें रहता है ये। उस राउंड को फोड़ने से बहुत ज़्यादा मिर्ची
उत्पन्न होती है, मिर्ची का पाउडर होता है, किस रेंज तक रहता है इसका? ये मान के चलिए 175 मीटर। 175 मीटर। हाँ जी। अच्छा, इसमें किसी को कोई नुकसान होता है क्या? इसमें कोई भी जनहानि नहीं होती। इसकी खास चीज ये है, ये ग्लैक 19X है जो अभी भी इंडिया में किसी के पास नहीं है, केवल UPSTF के पास है। इसकी खास क्वालिटी ये है कि मेड इन USA है और ये एम्बीडेस्टर है, स्लाइड लॉकिंग लीवर दोनों तरफ से है। ये CZ स्कॉर्पियन EVO 3A1 है, अभी UPSTF के पास है। जो आपको मैं आइटम ये दिखा रहा हूँ, ये गन दिखा रहा हूँ, वेपन दिखा रहा हूँ, ये इंडिया में किसी के पास भी नहीं है। ये मेड चेकोस्लोवाकिया है। इसकी खास क्वालिटी ये है कि 1 मिनट तक हम ऑटो फायर सेलेक्टर को ऑटो मोड पे लगाने के बाद 1 मिनट में 1160 राउंड एक बार ट्रिगर प्रेस करते हैं तो 1 मिनट में ये फोड़ देगा 1160 राउंड। और इस पे डिवाइसें लगी हुई है नाइट विजन, जो नाइट के लिए है। ये MVF है जो टॉर्च और लेजर दोनों उत्पन्न करता है। ये होलोग्राफी साइड है जो होलो बना के और डॉट पैदा करता है, जिससे हम दुश्मन को आसानी से त्वरित कार्रवाई करते हुए हिट कर सकते हैं। ये एकाक है, 0 से 700 मीटर तक इसका रेंज होता है। 3x की जूमिंग होती है। अगर हम यहाँ से किसी बिल्डिंग पे निशाना लगा रहे हैं, 3x की जूमिंग से हमें टारगेट नज़दीक दिखता है जिसे हम हिट कर सकते हैं। ये एक डिवाइस है जो अमेरिका की है, यमारो मिनिएचर राइफल ऑप्टिक्स। ये केवल रेड डॉट पैदा करता है जिससे हम आसानी से त्वरित कार्रवाई करते हुए दुश्मन को मार देते हैं। ये बैराट की स्नाइपर है। आपने देखा होगा अभी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पे जो हमला हुआ था, उनके कान को गोली छूटी, वो स्नाइपर यही है, बैराट मेड इन USA। और ये जो चीज़ें हैं, टेलीस्कोप है जो 25x की जूमिंग पैदा करके हमें टारगेट को बहुत ज़्यादा क्लोज दिखाता है जिससे हम हिट कर सकते हैं। कुख्यात अपराधियों से जो मुठभेड़ होती है STF की, उसमें कौन सी गन से यूज किया? ये सारे गन सिचुएशन और परिस्थिति के हिसाब से हम प्रयोग में लाते हैं। जैसे शहरी इलाके हैं तो इसको हम प्रयोग में लाते हैं। स्नाइपर का काम है तो स्नाइपर का हम लोग काम करते हैं। ये जो भी डिवाइसें हैं, ये डिवाइसों का प्रयोग करते हुए हम उसको काम करते हैं। रात के अंधेरे में हमको नहीं दिख रहा है तो थर्मल वेपन साइट का प्रयोग करते हैं। देखिए, ये है हथियार हमारी सेना के पास, और इन्हीं हथियारों के दम पर हमारे प्रदेश की सुरक्षा बनी हुई है और इसी सुरक्षा की बात भी होती है। ये पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ का ये इंस्टॉल लगा हुआ है और यहाँ पर भी जिस तरीके से तमाम पुलिसकर्मी काम करते हैं और हमारी सुरक्षा रखते हैं, ऐसे तमाम यंत्र और तमाम इनके पास डिवाइस हैं, उन पर भी बात कर लेंगे। तो देखिए, लखनऊ पुलिस के पास इस तरीके के जैकेट हैं खुद को सुरक्षित रखने के लिए, और ये मशीन भी कोई लगी, इस पर भी बात करेंगे। भैया, ये क्या मशीन है, इससे क्या होता है? ये टेथर ड्रोन है और ये पावर सप्लाई से चलता है और इसकी क्षमता इतनी है 8 से 10 घंटे तक इसको आसानी से हवा में उड़ाया जा सकता है। और इसका जो डायमीटर है कैमरे का वो लगभग 5 किलोमीटर का है, जिसमें ये चारों तरफ मूव कर सकता है। इसका कैमरा है 360 डिग्री मूव करता है। और ये कहीं भी, जैसे कुंभ का मेला हुआ है, कुंभ मेले में इसको लगाया गया था जिससे कि अच्छी वीडियो आ सके और निगरानी स्टेबल रखी जा सके काफी लंबे समय तक। कितने कैमरे लगाए गए थे इसे? लगभग 3 से 4 कैमरे लगाए गए थे। एक जैसे लेटे हुए हनुमान जी का वहाँ मंदिर है, वहाँ लगाया गया था, और एक घाट के आसपास लगाया गया था। और इसको उड़ाने के लिए लगभग 30 बाई 30 मीटर का जगह बिल्कुल खाली चाहिए, जहाँ पेड़ पौधे, वाहन वगैरह बैरिकेड ना हो, लोगों का आना जाना ना हो। ये इसकी जो कवरिंग रेंज है, जो ये उड़ता है लगभग 100 से 120 मीटर हाइट तक ये जाता है और ये 5 किलोमीटर डायमीटर को ये कवर करता है। 5 किलोमीटर तक इसकी जो कैपेसिटी है इस कैमरे की, 5 किलोमीटर तक इसका जो कवरिंग एरिया है वहाँ तक रहता है, और कुंभ में इसका इस्तेमाल पहली बार किया गया था। तो देखिए, इतने हमारी पुलिस इतनी तकनीकों से आगे चली गई है कि अपराधी चाह करके भी अपने आप को बचाना चाहे तो उसको पकड़ा जा सकता है। ऐसी तमाम चीज़ें इस प्रदर्शनी में हमने आपको दिखाई हैं, और लगातार जिस तरीके के जो आजकल बदलते तकनीक के साथ हमारी स्मार्ट पुलिसिंग तैयार हो रही है, इससे प्रदेश कहीं ना कहीं एकदम सुरक्षित है। और इन्हीं 8 साल को हम अभूतपूर्व काल कह सकते हैं, जिससे वो काम जो आज तक नहीं हो पाए वो इन 8 सालों में हुए हैं। कैमरामैन साकेत उमराव के साथ सत्येंद्र शर्मा, दैनिक भास्कर, लखनऊ।